नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूं। मैं बच्चों का चेस्ट, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूं चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। क्या आपके बच्चे को अक्सर जुकाम रहता है? ये एक नेजल एलर्जी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेजल एलर्जी के बारे में और हम ये समझेंगे कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम कोल्ड से कैसे डिफरेंट है, इसका डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं और हम ये कैसे जान सकते हैं कि इस एलर्जी का रूट कॉज या कारण क्या है। नेजल एलर्जी और कॉमन कोल्ड्स जिसको हम कहते हैं, जो यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस के साथ होते हैं, इनके काफी सारे सिम्टम्स जो हैं वो एक जैसे हैं, ओवरलैप करते हैं। कॉमन कोल्ड्स की पहले बात करते हैं। इसमें यूजुअली बच्चों को नाक बहती है, नाक ब्लॉक्ड हो सकती है, छींकें आती हैं, गले में हल्का सा दर्द हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, कभी कभी बच्चों को साथ में फीवर आ सकता है। यूजुअली ये सिचुएशन 5 to 7 डेज रहती है, पर कुछ बच्चों में ये सिचुएशन लंबी रह सकती है, 2 वीक्स तक रह सकती है। ज्यादातर बच्चों में कॉमन कोल्ड्स साल में 2-3 बार होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में, स्पेशली जो प्ले स्कूल या नर्सरी जाते हैं, उन बच्चों में कॉमन कोल्ड्स फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं। उनको हर 10, 15, 20 दिन में भी कॉमन कोल्ड लग सकता है, लेकिन यूजुअली इन कोल्ड्स के बीच में यूजुअली कुछ गैप जरूर होता है। जिन बच्चों को नेजल एलर्जीज होती हैं, उनमें सिम्टम्स ज्यादा परसिस्टेंट, लगातार रहते हैं, ज्यादा क्रॉनिक होते हैं। नेजल एलर्जी के क्या सिम्टम्स हैं? नाक बहना, नाक बंद रहना, छींके आना और नाक में खुजली होना। नाक में खुजली होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एलर्जी का, जो यूजुअली कोल्ड्स में नहीं देखा जाता है। क्योंकि बच्चों को नोज में इरिटेशन या एलर्जी रहती है, तो बच्चे अपनी नोज को अक्सर खुजाते रहते हैं और एक इस तरह का कई बार मनोवर भी देखा जाता है। तो काफी बच्चे जो अपनी नोज को इस तरह करते रहते हैं, इसको एलर्जिक सैल्यूट कहा जाता है और इसके कारण बच्चों की नोज पे यहाँ नेजल क्रीजेस बन जाती हैं। साथ ही में आंखों के नीचे भी झुर्रियां आ जाती हैं, जिसको डेनी मॉर्गन फोल्ड कहा जाता है। यदि बच्चे को नेजल एलर्जीज होती हैं, तो उनको अक्सर साथ में कुछ और एलर्जीज होने के चांसेस भी काफी कॉमन होते हैं। सबसे कॉमन है आई एलर्जी या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें बच्चों को आंखों से पानी आता है, आंखों में लाली रहती है और आंखों में काफी हद तक खुजली रहती है। साथ में बच्चों को एलर्जिक साइनोसाइटिस रह सकता है, चेस्ट इश्यूज रह सकते हैं, जिसको हम चेस्ट एलर्जी या एस्मा कहते हैं, जिसमें बच्चों को रेगुलर खांसी रहती है, ब्रेथलेसनेस होती है और चेस्ट से वीजिंग जैसी आवाजें आ सकती हैं। कुछ बच्चों को एटोपिक एक्जिमा या स्किन एलर्जीज होती हैं और कुछ बच्चों को साथ में फूड एलर्जीज भी हो सकती हैं। तो यदि किसी बच्चे को नेजल सिम्टम्स हैं और साथ में और एलर्जीज हैं, तो ये हमारे डायग्नोसिस में हमें काफी हेल्प करती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नेजल एलर्जी होती है और साथ में उनको बार बार कॉमन कोल्ड्स भी लग जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में डायग्नोसिस बनाना थोड़ा सा कई बार कठिन भी हो सकता है। एक सवाल है जो हमसे काफी पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हम एलर्जी का रूट कॉज, कारण ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, एलर्जीज का कारण ढूंढा जा सकता है। तो जिन बच्चों को रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती हैं, एलर्जिक आइज, कंजंक्टिवाइटिस, नेजल या जुकाम एलर्जी या नाक की एलर्जी, और जिन बच्चों को चेस्ट एलर्जी या अस्थमा की दिक्कत रहती है, उनमें हमारे एनवायरमेंटल एलर्जेंस या एरो एलर्जेंस जो होते हैं
उनके कारण से दिक्कत होती है। ये जो एरो एलर्जेंस हैं ये हमारे घर के अंदर हो सकते हैं, जिनको हम इंडोर एलर्जेंस कहते हैं। ये एलर्जेंस डस्ट माइट्स हो सकते हैं, ये एलर्जेंस कैट या डॉग का डैंडर हो सकता है, ये एलर्जेंस कॉकरोचेस हो सकते हैं या फंगस हो सकती है। जो एलर्जेंस हमारे घर के बाहर है वो एलर्जेंस यूजुअली पोलन्स होते हैं, जो पेड़ों के घास से, वीड से हो सकते हैं। ये पोलन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट होते हैं। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी ये पोलन्स डिफरेंट होते हैं। इनमें सीजनल वेरिएशन होता है और ये सीजन हर प्लांट का डिफरेंट हो सकता है। इन एरो एलर्जेंस को समझने के लिए कि किस एरो एलर्जन से बच्चे को दिक्कत है, इंडोर एलर्जन से है या आउटडोर एलर्जन से, और इनमें से कौन सा एलर्जन है, दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। जो सबसे कॉमन टेस्ट किया जाता है उसको स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं। ये हम यूजुअली बच्चे के फोरआर्म पे करते हैं। इसमें एलर्जिन की छोटी छोटी ड्रॉप्स लगाई जाती हैं और उसको एक स्पेशलाइज्ड लैंसेट से स्क्रैच किया जाता है। जिस चीज से बच्चे को रिएक्शन होता है वहां पे एक मॉस्किटो बाइट की तरह, मच्छर के कांटे की तरह छोटा सा रेज सा एरिया बन जाता है। इसको हम व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन हमें 10 मिनट्स में पता चल जाता है और हम कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे को किस चीज से एलर्जी है। जो दूसरा मेथड है उसको ब्लड एलर्जी टेस्ट कहा जाता है और इसका जो बेस्ट मेथड है वो इम्यूनोकैप के जरिए होता है। ये टेस्ट भी काफी अच्छा है, काफी सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है। तो यदि आपके बच्चे को रेगुलर नेजल इश्यूज रहते हैं, जैसे कि जुकाम, नाक बंद रहना, नाक बहना, छींके आना, नाक में खुजली रहना, गले में बलगम रहना, रेगुलर खांसी रहना, तो ये नेजल एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। उनके सिक डेज, बीमारी वाले दिन सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। स्कूल एब्सेंटिज्म कम कर सकते हैं। नेजल एलर्जी के सही डायग्नोसिस से बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली बेहतर हो जाती है और जो अननेसेसरी मेडिसिन हैं जैसे कि खांसी के सिरप है और एंटीबायोटिक्स है उसका प्रयोग भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो यदि आपके बच्चे को इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं तो अपने पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट या एलर्जिस्ट से जरूर संपर्क करें। अपने बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, सही ट्रीटमेंट लें ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ankitparak.com पे लॉगिन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।